सक्सेना जी, ये क्या रवैया है? मतलब आप न्यायालय से भी ऊपर हो गए हैं क्या? एक्चुअली अर्चना जी वो आपके सवालों से नहीं भागे। उन्होंने स्क्रीन पे मुझे देख लिया और उनको ये बहुत अच्छे से पता है मैं जो भी बात करता हूँ दस्तावेजी प्रमाणों के साथ करता हूँ, तो उनको ये लाजमी था उनका ये करना, क्योंकि मैं हवा की बात और खुदाई दावा और इन सब पे नहीं करता। मैं जो बात करता हूँ तथ्यों पे करता हूँ, इतिहास में लिखे पन्नों के आधार पे करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो संभल मस्जिद का मामला है, ये योगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ? 1904 से ये धरोहर मान ली गई थी, यानी विवाद उसके पहले का है। ये तो सर्वसत्य है, ये भाजपा हम्म। पर आरोप नहीं लगा सकते। अभी तक ये कहाँ चले गए थे? क्यों नहीं उसके खिलाफ इन्होंने पिटीशन दायर करी हम्म। कि भाई ये मस्जिद है, इसको दे देना चाहिए? और मुझे एक बात बताइए, इस संभल का जिक्र, देखिए भारत में कानून का जो जो एक निर्माण हुआ वो आपकी रूढ़ी, आस्था और परंपरा को देख करके हुआ। ये सबको पता होगा। ये तीन चीजों को ध्यान में रख के भारत में कानूनों का निर्माण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार, हम्म। जिसका ये मतलब ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, परंतु वैदिक प्रमाण ये है कि 5वीं शताब्दी से पूर्व का ये स्कंद पुराण है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है 10वें अध्याय में कि कल की रूप का जो विष्णु भगवान का अवतार है हमारे, वो संभल में हुई। अगर हम इनकी बात करें, जो इन्होंने पीरियड बताया इनको पता नहीं है, केवल गूगल में पढ़ के चले आए हैं। जिस काल को इन्होंने बताया है, ये इस काल में निर्माण शुरू हुआ उस काल में खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। ये निर्माण जो इन्होंने पीरियड नहीं नहीं बताया रोहित जी, 1526 ठीक से है, आपके 1530, सारे ये तर्क अपनी बाबर जगह, का लेकिन रोहित बाबर जी का ये भी शासन मानना का काल होगा, अगर कोर्ट ने कहा कि वो मस्जिद नहीं कहलाएगी, नहीं, विवादित वो नहीं ढांचा मानेंगे, कहलाएगा, वो इसका नहीं मतलब मानेंगे, मंदिर भी नहीं, वो इसका मतलब अवमानना मंदिर भी नहीं। करेंगे, उनको अधिकार है। अर्चना जी वो कोर्ट की अवमानना करेंगे। इन्होंने जो जिस सदी का हवाला दिया 26 से 30 का, 5 साल में ऐतिहासिक प्रमाण है कि इस 5 साल के दौरान अकबर ने 3 मस्जिदें बनवाई। बाबर ने 3 मस्जिदें बनाई, जिनमें से एक ये है और एक अयोध्या थी। और इसके बाकायदा उसकी जो आत्मकथा है तालुके अकबरी, उसके अध्याय नंबर 687 में लिखा है कि उसने अपने जो जी। सेनापति है मीर हिंदू बेग को यह आदेश दिया कि इस हरिहर मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाए, और इसके ऐतिहासिक प्रमाण है। मैं दस्तावेजी प्रमाण पेज के नहीं, अंक के प्रमाण साथ है, बता रहा ठीक हूँ। है, प्रमाण है, प्रमाण तो हिंदू पक्ष भी दे रहा है, मुस्लिम पक्ष भी 1526 से लेकर का जिक्र कर रहा है, वो अपनी जगह, लेकिन जो कोर्ट कह रहा है उसका पालन करेंगे ना। मुझे अर्चना फिलहाल जी विवादित एक बात ढांचा, बताइए, फिलहाल एक विवादित बात ढांचा, मुझे, रोहित जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ। यदि किसी चीज का ऐतिहासिक दस्तावेज 5वीं सदी के पहले से है हम्म। और दूसरा का 15वीं शताब्दी में है, तो कौन सा प्रमाण माना जाएगा? मुझे बताइए, नहीं माना कौन सा जाएगा, प्रमाण नहीं आप माना मानेंगे? जाएगा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, आप और मैं तो नहीं, डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक व्यवहारिक जीवन में बता रहा हूं। यदि मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं जो 5वीं शताब्दी से पहले रिटर्न है, और दूसरा प्रमाण 15वीं शताब्दी का है, 1526 से 1530 के बीच का, ठीक है। तो कौन सा प्रमाण ज्यादा पुख्ता होगा? नहीं रोहित जी, देखिए इसलिए बात यह है भागे कि यहाँ पर व्यवहारिक तौर पर क्या हो रहा है वो उतना मायने नहीं रखता। आप उसे मंदिर कहें, वो उससे मस्जिद कहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो कोर्ट क्या कहता है वो मायने हम रखता मंदिर है। कह नहीं रहे, ये एक्सेप्ट हम करना अर्चना चाहिए, जी ये तो मंदिर एक्सेप्ट कह करना नहीं चाहिए। रहे, मंदिर है, हम कह नहीं रहे, हम्म। मंदिर है। ये तालुके बाबरी में लिखा है कि उसको मंदिर को तोड़ के हिंदू बेग को नहीं, आदेश अगर दिया आप गया खुद खुद मस्जिद से बनवाइए। मानकर ये बैठ तो ही उनकी गए तो एडवर्ड लड़ाई किस डॉक्यूमेंट है, बात की? फिर आपस में लड़ वो मेरे लीजिए। उपन्यासकार में तो रोहित जी, लिखा फिर है, लड़ाई किस बात उनकी की? आत्मकथा में लिखा है। ये तो उनकी आत्मकथा में लिखा है अर्चना जी, नहीं हमने तो नहीं रोहित जी, लिखा, अगर आप ये किसी मान के इतिहासकार ने बैठ तो नहीं जाएंगे लिखा तो उनकी फिर बायोग्राफी। फिर अदालतों में लड़ाई किस बात की ना, मैं तो यही जिक्र कर रही हूँ। ये दिखाता है कि हिंदू के अंदर सहन शक्ति कितनी है कि ठीक हम है। अदालत